हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू विद्यासागर क्लासेस सब बीडी एस्पिरेंट्स मान को वेलकम करूची गोटे ब्रांड न्यू लाइव सेशन को एग्जाम रो 2 मास पूर्वरु बहुत ही खतरनाक बहुत ही इंपोर्टेंट लाइव सेशन जोटा समस्त का पई इंपोर्टेंट रहिबो जो पिला माने लाइव रे अछो फटाफट लाइव को शेयर कर दियो तम संग मानक सहित जो माने जानि ना ताको डाकी आनो काहेना सेशन एबे आरंभ होई जिवो। नमस्कार प्रणाम गुड इवनिंग सर कुआडे गले सर इडी अछन सर क्रैश कोर्स बहुत भलो थिला थैंक यू सो मच आज तमरो अमरेश सर नै थियो बते आर्ट्स रे क्लास ता भलो ही हेथिबो समस्त को वेलकम थ्योरी क्लास हला अछि ओके वेरी गुड प्रणाम प्रणाम समस्त प्रणाम ठीक अछि सो आज रो टॉपिक तम माने देखि परछो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड माने विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशन विषय कथा हबा we will be talking about the sources we will be talking about our constitution so विषय बहुत इंपोर्टेंट MCQs अछि सही सही क्वेश्चन सिलेक्ट करा जाइछि जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत नेसेसरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आसे सारी छ एथर आसीबार चांसेस बहुत अधिका अछि ठीक अछि समस्त रेडी सो आज आई हैव सेड आजिलो सेशन बहुत इंपोर्टेंट एंड आ परे मध्य जहा सेशन सब आसीबो बीडी पई ताकू मिस न करी कि सब तक सेशन देखिबो काना सब सेशन रो वेटेज बहुत अधिका सब सेशन इंपोर्टेंस बहुत अधिका सर एलटीआर मेन पई जॉइन करिया को चाहू छी कॉल करो तळे जो नंबर दिया छै सहीथरे कॉल करले हे जिवो नो इश्यूज आराम से करि परिबा हला ठीक अछि सर आपन को कथा रे अरे थैंक यू सो मच सरी गला परे टिके पीडीएफ गुडा देबे तमे अगेन मिशन बीडी ग्रुप रे जदी ना हो मिशन बीडी ग्रुप टा टिके जॉइन करि दबो से तो सब पीडीएफ सब पीपीटी ता भीतर ही आसीबो हला सो आज आई प्रॉमिस्ड आमे 2 मास पूरा रेगुलर आनिबु तम पय मैराथन एंड तमे माने रेगुलरली ताको अटेंड करले हला तमे माने केते करि परिबो सेटा हमें देखिबा हला आरंभ करियो पहिले सेशन constitutions around the world. The first question of the day, the concept of quasi-federalism in the Indian constitution has been taken from which country? Quasi-federalism ro concept को constitution ru borrow करा जाइछि USA, Canada, Australia ना United Kingdom. बहुत इजी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आराम से तम माने करि परिबो किछि प्रॉब्लम आ भितर हबो नाही बी समस्तकर बी आंसर यस वेरी गुड द करेक्ट आंसर विल बी गुड इवनिंग मामाली करेक्ट आंसर विल बी कैनेडा कैनेडा हबो कैनेडा गोटे एमिति कॉन्स्टिट्यूशन जोथुर आमे आनी चंदी कोन क्वासी फेडरलिज्म रो अर्थ कोन पिले ऑलमोस्ट फेडरल माने कोन हो रही गला फेडरल हेई थांता किंतु हेई पारला नै जेमति ऑटो पछा लिखा होय नी मु बडो हेले ट्रक हेबी सेमिति आमे फेडरलिज्म हेई थांते बट हेई पारले नाही वी आर क्वासी फेडरल माने कोन वी आर अ फेडरेशन आमे गोटे फेडरेशन निश्चित भाबरे आमे गोटे फेडरेशन काइना स्टेट्स हमरे डिवीजन अछि सो वी आर अ फेडरेशन बट with a strong center हला हमर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग केमिति स्ट्रांग बोली जानु छंदी देखो जदि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिवार अछि पार्लियामेंट करि परिबो स्टेट लेजिस्लेचर करि परिबो नाही जदि इमरजेंसी डिक्लेयर करिवार अछि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करि परिबे गवर्नर डिक्लेयर करि परिबे नाही जितको सब इंपोर्टेंट पावर्स रहिला सदा सब सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे रहिला सो वी आर अ फेडरेशन बट विथ अ स्ट्रांग सेंटर सदी पई कोन कुआ गला वी आर क्वासी फेडरल हला एटा कोन पई करा जाईछि जेमिति कि गोटे स्ट्रांग सेंटर रहिले गोटे मुरबी रहिले सबुतक स्टेट्स बांधी हेगी रहिबे केई कोडा हलचल हेबे नाही सदी पई वी आर अ क्वासी फेडरल कंट्री एंड ए कांसेप्ट कनाडा रु आसीछि ठीक अछि आउ कोन कनाडा रु आसीछि आउ कोन आसीछि गोटे फेडरलिज्म आसीछि आउ कोन आसीछि रेसिजुअरी पावर आसीछि आउ कोन आसीछि गवर्नर कर पोजीशन विषय आसीछि गवर्नर कर ऑफिस विषय आसीछि ठीक अछि माने गवर्नर कर अपॉइंटमेंट कथा नेक्स्ट बा सेकंड क्वेश्चन द आइडिया दैट the head of the country shall be elected by the people is derived from which constitution कौन कहिला पिले the idea that head of the country will be elected by the people is derived from which constitution को constitution रे आसीछि ब्रिटिश constitution canada constitution irish constitution ना फ्रेंच constitution सठिक उत्तर फटाफट दे दियो पिले कावेरी सुलक्ष्मी साई श्रुति रोजालिन सुप्रभा अति सुंदर चमत्कार करेक्ट आंसर कौन हबो ओके धरित्री दालिंब मामुन बहुत बढ़िया अच्छा ये जो टर्म रो मानेटा कोन ए टर्म टा गोटे वर्ड रे भी मु लिखि पारि थांती बट आई जस्ट ट्विक्ड इट अ बिट मु टिके जस्ट चेंज कर दिले एंड सेति पई त माने कंफ्यूजन हला एग्जाम रे माने रखो क्वेश्चन केबे डिफिकल्ट आसेनी द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट लैंग्वेज ता बेले बेले एमिति डिफिकल्ट थाइ कि हम ताको प्रेडिक्ट करि पारु नाही हला So कौन कहूची the idea that the head of the country shall be elected by the people माने कौन we are talking about a republic state माने कौन जे country रो head माने कि president the president will be elected
सेटा गोटे हेरिडेटरी पोजीशन नुह गोटे कंट्री को हमें रिपब्लिक बोली केतेबेले कहिबा कंट्री को गोटे रिपब्लिक बोली सेतेबेले कहिबा जते प्रेसिडेंट को पोजीशन टा हेरिडेटरी हेइ नथिबो तांकर इलेक्शन होउथबो बुझी पारलो द्रौपदी मुर्मू अछंती तापर कहबन जे तांगा नाती आसी रहबे तांगा पुआ आसी रहबे नाही पुनी इलेक्शन हबो पुनी नुआ प्रेसिडेंट आसीबे सो दैट इज रिपब्लिक और रिपब्लिक कथाटा कोडु आसीची इट हैज कम फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बुझी पारिलो एमिति ही भूल हुए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रु रिपब्लिक आइडिया टा आसीची बुझिलो प्रत्याश आचार्य वेरी गुड अति चमत्कार भाबरे भूल आंसर देइछो नेक्स्ट जीवा 3 नंबर क्वेश्चन द कांसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमिशन has been borrowed from which source public service commission टा को सोर्स रु बोरो करा जाई छी स्वाहा कोन बकर करेक्ट आंसर जय जगन्नाथ मोनालिसा चलो फटाफट समस्त हाई एनर्जी सदा आंसर दबो भूल हो डजंट मैटर किंतु सिखि की जीवो पॉइंट होची सेटा कोन बकर करेक्ट आंसर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ना आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया सो इट आछि पले पब्लिक सर्विस कमिशन विषय एसपीएससी हो बा यूपीएससी हो ए सब जिंस ए सब पब्लिक सर्विस कमिशन इट हैज कम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मन रखिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो आछि कोन पब्लिक सर्विस कमिशन कोन इट्स अ ऑटोनोमस बॉडी जहार काम हला एग्जाम्स कंडक्ट करेबा फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पई एग्जाम कंडक्ट करेबा ठीक अछि अच्छा आ गोटे क्वेश्चन पचारछि हमर जो पब्लिक सर्विस कमिशन विषय रे को आर्टिकल रे लिखा जाय छी को आर्टिकल रे पब्लिक सर्विस कमिशन विषय लिखा जाय छी जल्दी जल्दी फटाफट कहले देखिबा को आर्टिकल भितरे पब्लिक सर्विस कमिशन विषय रे देई छी बहुत बड़ा आर्टिकल 315 रु आर्टिकल 324 भितरे you will find about public service commissions हला most probably जोडा कहबा आर्टिकल 315 talks about public service commission ठीक अछि पहले ओके चलो नेक्स्ट जीवा 4 नंबर क्वेश्चन द फीचर ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री द फीचर ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्री रु आछि कनाडा यूके फ्रांस यूएस नोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द फीचर टा को कंट्री रु बड़ करा हिचे पहले फटाफट उत्तर दियो करेक्ट आंसर विल बी वी हैव टेकन दिस प्रोविजन फ्रॉम कोठू यूएसए रु आछि हला यूएसए रे वी फाइंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए रो में बहुत जिंस आनी चंती जेमति कि बिल ऑफ राइट्स हे गला माने फंडामेंटल राइट्स हे गला प्रीएम्बल हे गला प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट हे गला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ए सब जिंस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो करी चंती यू विल फाइंड यूके रे तमे नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाइबो कनाडा रे केमितिया कॉन्स्टिट्यूशन पाइबो म आगु को कहिबी चलो 5 नंबर क्वेश्चन को जिबा द कांसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम एडी करिया पहले टॉप 5 ईयर प्लानिंग रो कांसेप्ट को कंट्री रो बोरो करा जाईछि टॉप 5 कमेंटर साई श्रुति प्रतिभा ऋतु सुमु एंड लिपा बहुत बढ़िया चमत्कार द करेक्ट आंसर विल बी यूएसएसआर जोटा कि हमरा प्रेजेंट डे रशिया हला सेठु हमें आनिथिले 5 ईयर प्लानिंग रो कथा एनुअल प्लानिंग 5 वर्ष योजना हला इंडिया रे 5 ईयर प्लानिंग केबे स्टार्ट हला पिले इंडिया रे 5 ईयर प्लानिंग केबे आरंभ हला फटाफट कहिलो when did 5 year planning start in India हमें भी आंसर करूछु मना की गला तम ना फर्स्ट आसिले पढिबी 1951 हला जवाहरलाल नेहरू started the 5 year planning in India which was replaced by नीति आयोग सहित केबे रिप्लेस हला 2015 नीति आयोग इफेक्ट रे आसिला and नीति आयोग replaced the planning commission okay 6 नंबर क्वेश्चन the doctrine of separation of power is borrowed from which source separation of power माने कोन सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट भितरे पावर डिवीजन जोटा आज के डेट रे 7th शेड्यूल रे देछि इट इज गिवन इन 7th शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर का भितरे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भितरे जो पावर डिवीजन सेटा 7th शेड्यूल रे देछि गोटे स्टेट लिस्ट अछि गोटे सेंट्रल लिस्ट अछि आ गोटे कॉन्करेंट लिस्ट अछि हला सेंट्रल लिस्ट कोन सेंट्रल लिस्ट रे सेही सब सब्जेक्ट्स अछि जा ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनै परिबो स्टेट लिस्ट रे सेही सब सब्जेक्ट अछि जोदरे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनै परिबो आ कॉन्करेंट लिस्ट रे सेही सब सब्जेक्ट अछि जोदरे बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनै परिबे हला कोन हबो सेपरेशन ऑफ पावर हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पिले कोन करूछो कनाडा रु आना जाईछि रेसिजुअरी पावर कनाडा रु आना जाईछि कोन रेसिजुअरी पावर आमे आनिछु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव बुझी पारलो
सेपरेशन ऑफ पावर कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तमे जो रेसिजुअरी पावर टा कहउछो कनाडा माने सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट को छाडी देला परे आ जहा रहिला से सब रेसिजुअरी पावर आ से सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे रहइबो सेटा कुआ जाउछ बुझी पारलो क्लियर इट्स ओके भूल हो सब बेले कहिछि एठी 50 टा भूल करो सेठी गोटे भी जेमिति भूल हबनी एठी छुरी को धारुआ करो सेठी चोट पकेइबो जानि पारलो नेक्स्ट जीवा 7 नंबर क्वेश्चन The concept of collective responsibility of the Council of Ministers is taken from which constitution? हमर जो Council of Ministers माने अछंती, Group of Ministers माने अछंती, तांकर collective responsibility टा को country रु बोरो करा जायछि कोन हबो करेक्ट आंसर पिले American Constitution, British Constitution, Irish Constitution ना Weimar Constitution. Collective responsibility भाबी चिंती उत्तर दियो पिले I'm talking about collective responsibility. I'm not saying that the executive shall be responsible to the legislature. मुसे कथा कही नाही मु कहूनी कि executive shall be responsible to the legislature. मु कहूची collective responsibility and collective responsibility has been taken from Weimar Constitution by Germany's Constitution. हला एटा होची conceptual clarity. Weimar Constitution by Germany रु आना जायछि कोन collective responsibility माने कोन समस्ते जो माने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अछंती दे आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल दे स्विम टुगेदर दे सिंक टुगेदर माने जणे जदि भूल करिवो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाम नबो सेइटा कथा तमे जो यूके कथा कहउछो पिले दिस टॉक्स अबाउट प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी माने कोन द एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर सेइटा होना जायछि ब्रिटिश रु किंतु जो कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी टर्म टा इट हैज बीन टेकन फ्रॉम वीमार कॉन्स्टिट्यूशन हला एडी आउट के एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देउची कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी को आर्टिकल देइची आर्टिकल 75 क्लॉज 3 हला जदी भाबो कोनोसी गोटे मिनिस्टर किछि भूलभाल काम करि देइची करप्शन करि देइची कोनोसी केस रे गोटे फसी जाइची आ ता अगेंस्ट रे जदी गोटे सेंस्योर मोशन आसी गला सेंस्योर मोशन माने बुझुचो क्रिटिसाइजिंग मोशन जदि गोटे मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज करिया पई गोटे मोशन अणा हे गला आ ताकू रिजाइन करिवा को पड़िला मे बी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन माने बेले बेले हुएनी क्लास रे बसदियो गोटे पिला पार्टी करतु 1000 टा पिला सोदा खाइबे सेमितिया कथा दिस इज कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी एंड दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से डाउट पचारंती जे डर लाउ कोन डाउट पचाल मु केते पार्टी करछि कि रे फालतू कथा सब पचार नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन Dual citizenship is a feature of which country's constitution? Dual citizenship टा को constitution रो feature ए सब बहुत important question तमरा निश्चित भाबरे आसीबो एग्जाम रे एटा लेखि कि नै जाओ dual citizenship को कंट्री रो आछि यूएसएसआर यूके स्विट्जरलैंड ना जापान कोन हबा करेक्ट आंसर अरे यूएस तो ऑप्शन नै मारुचो कोन यूएस तो ऑप्शन नै तमे निजे ऑप्शन तयारी करी लिखुचो अति सुंदर जीवन पूरा कलिकता प्लास्टिक विश्वास करो अरे यूएसए रे अछि सिना कोन केवल यूएसए रे डुअल सिटीजनशिप अछि आउ कोडी नाही अछि ना आमे जानि नाहंती अछि हला फर्स्ट कथा हमर तो डुअल सिटीजनशिप ना हमर अछि सिंगल सिटीजनशिप आ हमर सिंगल सिटीजनशिप यूके रु पळे आसिला तापर पचाछि डुअल सिटीजनशिप कोडी अछि यूएसएसआर स्विट्जरलैंड ना जापान करेक्ट आंसर अब स्विट्जरलैंड कनाडा यूएसए these are the federal countries जोडी dual citizenship exist करे बुझी पारलो यूएसए देई नाही जदी यूएसए देई थांदा सेटा करेक्ट थी थांदा बट एठी स्विट्जरलैंड हबा आंसर कहना स्विट्जरलैंड रे dual citizenship exist करे लिखि दियो पॉइंट करि दियो स्टार मार्क मारी दियो नेक्स्ट जीवा अच्छा डुअल सिटीजनशिप माने कोन बुझुचो गोटे जदी गोटे सेंटर अछि आ गोटे स्टेट गवर्नमेंट अछि बा गोटे कंट्री अछि ता भीतर स्टेट्स माने अछंती तमे कंट्री रो भी सिटीजन तमे स्टेट मानकर भी सिटीजन हेई परिबो माने हमर जदी डुअल सिटीजनशिप थांता तमे कहि थांता वी आर सिटीजन्स ऑफ ओडिशा एंड वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया दीटा जगह सिटीजन डुअल सिटीजनशिप बुझी पारलो यस टॉप 10 करिवा 9 नंबर क्वेश्चन द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच सोर्स को सोर्स रु गवर्नर कर पोजीशन निया जाईची टॉप 5 कमेंटर्स इन द लिस्ट फटाफट द एस्पिरेंट्स श्री लीजा सुमु एंड प्रियंका एडा हले टॉप 5 कमेंटर्स आपरे टॉप 10 करिवा हला जेतु बहुत पिला आंसर दउचंती वी विल डू टॉप 10 कमेंटर्स मन रख पिले आजी हमर पुष्पा बैच जोटा कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हे जाईची आजी टू स्टार्ट हला आज तमरो लास्ट डेट अछि 999 रे परचेस करिवार नले आ परे तमरो प्राइस बढ़ी जिवो तो 999 रे नबार अछि आज टू नै जाओ
रेकॉर्डेड क्लासेस शो करूनी कोन पे आज क्लास हेले काली रेकॉर्डेड क्लास आसीबो 24 आवर्स टाइम लागिबो हला थैंक यू जोशनामयी क्लास बहुत भलो थिला काली मोर क्लास अछि क्रैश कोर्स बाय द वे ओके द करेक्ट आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सी हला हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु गवर्नर कर पोजीशन गोटे आसीछि कोन पोजीशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन कि गोटे स्टेट हबो और स्टेट रो नॉमिनल हेड हेबे गवर्नर एटा कोर्ट आसीछि दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक क्वेश्चन रे तम माने फसिबो एग्जाम रे फसिबो सो मने रखो जदि पोजीशन ऑफ गवर्नर कथा कुआ जाईछि इट हैज कम फ्रॉम नन अदर देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक अछि नेक्स्ट बात 10 नंबर क्वेश्चन द कांसेप्ट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्य सभा हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री राज्यसभा मेंबर कर नॉमिनेशन रो कथा को कंट्री रो आछि टॉप 10 कमेंटर्स निरुपमा स्वप्न रानी प्रज्ञा चिन्मयी मोनालिसा सुमु ऋतु सिपुन जोशनमयी एंड साई श्रुति अति सुंदर चमत्कार भाव आंसर देछ कौन हम कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू राज्यसभा माने जो 12 जन नॉमिनेट हुंती हला 250 टा टोटल मेंबर राज्यसभा रे हेले 238 हेबे इलेक्टेड इनडायरेक्ट इलेक्शन हबो आ 12 जन नॉमिनेट हेबे बाय द प्रेसिडेंट हला ए जो नॉमिनेशन ऑफ कथा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स को कथाटा कोड आसे इट हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बा आयरलैंड हला निवेदिता स्वाई सर मु आगे कहली आपण मो ना कहू नाहंती मु देखो काहे कहबिनी तमे तमे तल टाइप करूछ तुमको लागुची तमे आगो किंतु मो पाखकू अलगा वे रे आसुछ हला 2011 सेंसस ऊपर ओडे वीडियो जेमिति हला आनिबा निश्चित भाबरे आनिबा 11 नंबर क्वेश्चन द कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री को कंट्री रु इंटीग्रेटेड जुडिशियरी कथा अणा जाईछि जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दियो पले को कंट्री रु हमें इंटीग्रेटेड जुडिशियरी कथा बोर करिसंती जल्दी फटाफट बहुत सुंदर जो माने यूएसए कहिछ जोरदार करताली समस्त का आंसर संपूर्ण भूल भूल कमे भूल कहना आमे जुडिशियरी रो इंडिपेंडेंस कथा यूएसए रो आनिचंती इंटीग्रेटेड जुडिशियरी कथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो आसेछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहूछ देयर विल बी अ एपेक्स कोर्ट ता तळे हबो हाई कोर्ट ता तळे हबो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तो जो इंटीग्रेटेड सिस्टम कथा आसीची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो यूएसए रे इंटीग्रेटेड सिस्टम नाही तांगर स्टेट पई अलगा कोर्ट अछि तांगर सेंट्रल लॉज पई अलगा कोर्ट अछि हमर किंतु सेमिति कथा नाही हमर गोटिए सिस्टम ऑफ कोर्ट समस्त सेंट्रल लॉ को अप्लाई करि परिबे समस्त स्टेट लॉ को अप्लाई करि परिबे सुप्रीम कोर्ट चाहिले सेंट्रल लॉ को अप्लाई करि परिबो सुप्रीम कोर्ट चाहिले स्टेट लॉ को अप्लाई करि परिबो ता माने एटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 नाही माने आंसर कोन हबो ना 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 नोटा बुझि पालो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा 12 नंबर क्वेश्चन Which of the following countries has a mix of written and non-written constitution? कौन हबो सर आपण बहुत चलाक क्वेश्चन टिके ट्विस्ट नै आछंती धन्यवाद गोटे मंदार फूल पठे दबो घर को मोर सर बीबीए पिला माने बीडी एग्जाम देई परिबे की हां देई परिबे तार आराम से देई परिबे दे परिबे कौन हबो करेक्ट आंसर यूएसए यूके इंडिया ना कनाडा द करेक्ट आंसर विल बी mix of written and non-written constitution it's Canada Canada रे तम माने पाइबो a mix of written and non-written constitution Canada रे किछटा एमिति clauses अछि which are not written आ बहुत किछ जिंस लिखा है कि मध्ये अछि सो मिक्स कथा पढला माने आखी बुझी कि Canada हला Canada रे mix of written और non-written constitution तम माने पाइबो ठीक अछि बहुत बढ़िया चलो 13 नंबर क्वेश्चन बुझिबा आज सब भूल होउछि सर नडिया काहे की फुटौचंती अरे एडी नडिया फुटले सेडी जाकी नडिया कोरा खाइबो बुझ पाइलो आ एठी जदी नडिया कोरा देबी सेडी जाकी नडिया फुटले प्रॉब्लम होई जिवो सो एई सब क्वेश्चन मने रखो एमिति सोर्सेस क्वेश्चन कवर करा जाईछि आठु ऊपर किछ नाही जा हवा तळे आराम से कला भले सो एगुडा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन त मानक पाए नेक्स्ट बात 13 नंबर क्वेश्चन The principle of equal protection of law has been taken from which constitution? Equal protection of law को constitution आना जाईछि जल्दी जल्दी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ स्वप्ना रानी बीना पानी सिपुन सुचिस्मिता लिपा अति सुंदर सर बरर फ्यूचर मने रहूनी आउ गोटे क्लास आनंतु सबु ऊपर गोटे पूरा आसीबो मु कहला ई पॉलिटी पूरा जमि कवर हला वाला एमसीक्यू डिस्कशन हो डोंट वरी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन सठिक उत्तर देखी गोटे नील बाल्टी घर को नहीं जाओ सांगे सांगे करेक्ट आंसर विल बी कोन
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है पिले कौन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी पाखा पाखा भी आंसर दो ना फ्रेंच सीधा फ्रेंच अरे बा यूके रु आसी रूल ऑफ लॉ कौन आसी यूके रु आसी रूल ऑफ लॉ माने इक्वालिटी बिफोर द लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आसी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रु हैला इक्वालिटी बिफोर द लॉ माने कोन समस्ते लॉ आगे समान समस्त को ठीक भाबरे प्रोटेक्ट करा जिवो लॉ आगे एवरीवन इज इक्वल मु अमिताभ बच्चन शाहरुख खान एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने कोन बेले बेले लोक मानन को डिफरेंट कैटेगरीज रे डिवाइड करा जाय बेले बेले लोक मानन को डिफरेंट कैटेगरीज रे डिवाइड करा जाय भाबा ए बी सी डी ई को भी बेसिस रे हो आ तांगर कास्ट को नै कि हो बा कोनोसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे डिवीजन हेई थाउ ए जो डिवीजन टा करा जाय कोन कहा जाय कि जो ए और बी अछंती ए माने अनइक्वल्स ए और बी अनइक्वल माने भाबी पारो ए हला जनरल बी हला रिजर्व ए माने होचंती अनइक्वल ठीक अछि सो ए मानको भितरे लॉ टा डिफरेंट हबो ए और बी भितरे लॉ टा डिफरेंट हबो बट ए रे जो माने अछंती समस्त माय लॉ टा सेम बी रे जो माने अछंती समस्त माय लॉ टा सेम सो एटी कथा हला कोन इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली कोन कहली इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली जो माने ए भितर रहिले से माने इक्वल्स ए और बी भितर से माने भितर अनइक्वल्स सो से माने को हमें डिफरेंटली ट्रीट करिवा एंड दिस इज कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बुझी पारलो ना बुझी पारलोनी बुझी पारलो पिले मोनालिसा तमे को एग्जाम ओ हां आसीबो आराम से आसीबो ए लेवल ही आसीबो सब स्टैंडर्ड लेवल एडा समझते बुझी पारलो यस और नो बहुत बढ़िया अति सुंदर आगु जीवा चलो 14 नंबर क्वेश्चन कौन कहूची The concept of 0 hour in the parliamentary proceedings has been taken from which country's constitution? मु कहि दोची 0 hour रा मानेटा कोन सपोज भाबो हमर पार्लियामेंट रो गोटे दिन रो किछि गोटे एजेंडा अछि एजेंडा कोन आज हमें कोन कोन डिस्कशन करिबा को टॉपिक ऊपर कथा वार्ता हबा सेटा भाबो आज रो एजेंडा हला एजेंडा पूर्वरु गोटे क्वेश्चन आवर चले जो टाइम रे हमें बहुत प्रकार क्वेश्चन पचारि परिबा मिनिस्टर्स मानन को पचारि परिबा क्वेश्चन आवर सरिला एजेंडा स्टार्ट हबार अछि ता भीतर जो गैप टा ताको कहा गला 0 आवर ए जो 0 आवर कांसेप्ट टा को कंट्री रो आना जाई छी यूके यूएसए जर्मनी फ्रांस ना नोटा बहुत चालाक हेलोनी तम ना नोटा देखी नोटा बाडे जो हो न हो दे मुंडो पिटी दे नोटा रे से हो न हो ओके द करेक्ट आंसर इज नोटा ही हबो हला काहे कि 0 आवर कांसेप्ट इज एन इंडियन इनोवेशन एडा को कंट्री रु बोरो करा जाई नी एडा हमर निजर गोटे इनोवेशन सो एडा बोरोड प्रोविजन नुह सो जो माने यूके यूएसए मारिच स्वाहा बुझि पारलो एडा इंडिया रो निजर डेवलपमेंट ओके 15 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम व्हिच सोर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टा को सोर्स रु आसी छी कोन हो करेक्ट आंसर Spanish Constitution, Irish Constitution, Government of India Act 1935 ना Canadian Constitution. Instrument of instruction को source रू आसिछि पेले बहुत बढ़िया and the correct answer is Government of India Act 1935. Instrument of instruction कौन nothing but DPSP. आज का डेट रे जोटा तमे DPSP कहूचो सेटा सेई टाइम रे ब्रिटिश पीरियड रे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोली कुआ जाउथला जोटा गवर्नर मानु को इंस्ट्रक्शन दिया जाउथला कि केमिति तांग रीजन रो डेवलपमेंट करिवे केमिति तांग रीजन रो एडमिनिस्ट्रेशन करिवे हला सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आसीछि कोठू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्लियर चलो आ DPSP रा कोठू आछे हम समझ जानछंती DPSP has come from the Irish Constitution आ आयरलैंड वाला जे कि स्पेन रो आनिछंती DPSP ठीक अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 16 नंबर को जीवा पूर्व कहि रखुछि पहले पुष्पा बैच फॉर बीडी एंट्रेंस क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो जाई छी टुडे इज द लास्ट डेट टू परचेज एट ₹999 जदि 999 रे नंबर अछि आज ही परचेज करिनियो जस्ट लाइक पुष्पा यू ऑल आर वाइल्ड फायर सेडा आमे नुह एडा तमे माने हेलो वाइल्ड फायर आ तम पई तमरी एनर्जी भलिया क्लास पुष्पा बैच The concept of public interest litigation in India has been inspired from which country's constitution? Public interest litigation रो कथा को constitution रो आसीछि कोन कहिली पिले public interest litigation रो कथा को constitution रो आसीछि ब्रिटिश फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया ना अमेरिकन constitution public interest litigation कोन देखो यूजुअली कोन हुए जदि गोटे केस करिवार थाय जदि मो अगेंस्ट किछि हेइछि मु जाई कि सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट रे केस करिवि किंतु बेले बेले कोन हुए ना एमिति किछि सिचुएशन हुए जेटा पूरा सोसाइटी को अफेक्ट करू थाय आ पूरा सोसाइटी ता अगेंस्ट से वॉइस रेज करि पारेनी सो केही भी गोटे ऑर्गेनाइजेशन सर मोर गोटे भाई ओयूटी रे क्लास करियो चाहूची काक्स कांटेक्ट करियो पडियो तळे जो नंबर दिया छला
सो जदि गोटे ऑर्गेनाइजेशन पूरा सोसाइटी बिहाफ रे जाई केस कला सेटा हला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ ए कथाटा आसीची कोडू इट हैज कम फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हला ठीक अछि बस चलो नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन fundamental duties in the Indian constitution have been borrowed from which country's constitution fundamental duties को कंट्री रु बोरो करा जाय अति ही सहज क्वेश्चन निरुपमा बीणापाणी शुभलक्ष्मी मोनालिसा महादेव ऐश्वर्या पवित्र श्री एंड स्वप्ना रानी चमत्कार तम समस्त गोटे गोटे सुनु पांपड़ी एबे संगे संगे मागणा कौन हम करेक्ट आंसर देखो क्वेश्चंस इजी लागू डिफिकल्ट लागू सब क्वेश्चन को डिलिजेंटली करिबा इज योर रिस्पांसिबिलिटी एबे भी कहूची जम्मा केबे भी को पॉइंट ऑफ टाइम रे ओवर स्मार्टनेस केबे देखेबनी केबे भाबीबन जे मते सब आसुची नेवर एई जिंसटा एते पिला को अफेक्ट करे एग्जाम हॉल रे यू कांट इवन बिलीव मु भाबुथिबी मु सब जानिछि एग्जाम हॉल रे खाली फैन साउंड सुबुथो किछि मने पड़िबनी सो इजी क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट लागुथबो जदी रिवाइज न करिवो बुझि पारलो सो इजी रु इजी क्वेश्चन को भी रिवाइज करबा बहुत नेसेसरी करेक्ट आंसर होछि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन हला आमे फंडामेंटल ड्यूटी सेइटु आनिछु कहा रिकमेंडेशन बेसिस रे फंडामेंटल ड्यूटीज आसिला विथ द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमिटी स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन रे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करा गला पार्ट 4A रे ऐड करा गला एंड आर्टिकल 51A अंडर रे ऐड करा गला टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 टी अछि ठीक अछि वेरी गुड नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन in which country's constitution is there an elaborate procedure for election of governor governor करे election विषय रे elaborate procedure को country रे अछि USA UK Canada ना Australia elaborate provision regarding election of governor कौन होगा करेक्ट आंसर पिले कनाडा अति सुंदर चमत्कार पिले क्वेश्चन टा टिके बुझो elaborate process regarding election of the president आमो कंट्री इलेक्ट हुवंती की president is nominated by the president परा sorry governor is nominated by the president परा आमो कंट्री रे governor elect हुवंती की nominate हुवंती ना के nominate करंती president nominate करंती ता माने हमें कनाडा रो जदी governor को कथा आनी छंती केबे election कथा तो सेडी नथिबो USA will be the answer कथाटा बुझो यूएसए रे गवर्नर करो इलेक्शन हुए कनाडा रे हुए नी हमें कनाडा रो गवर्नरशिप को फॉलो करूछु जो प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट द गवर्नर ए कथाटा कनाडा रो आसीची माने इलेक्शन प्रोसेस टा यूएसए रे देइची as simple as that बुझी पारलो करेक्ट आंसर होबा यूएसए एलाबोरेट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज गिवन इन यूएसए हला ठीक अछि चलो आई होप तुम माने खाता खोली के आंसर लिखुचो बादुडी भलिया खाली आंसर को अनेनो The concept of justice, social, economic and political justice has been taken from which country's constitution? को country रू आसची social, economic and political justice? French constitution, Russian constitution, British constitution ना Irish constitution? कौन होगा उत्तर? Correct answer कौन होगा पहले जल्दी justice रो concept कोस टू आसची? The concept of justice has been taken from which constitution? फटाफट बहुत इजी टा आराम से करि परिबो करेक्ट आंसर कोन हो यूएसएसआर हला यूएसएसआर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन सर प्लीज कोन तो इंटीग्रेटेड बीडी एग्जाम पे कोन पढीबी अरे इंटीग्रेटेड बीडी पे पूरा डिटेल वीडियो विद्यासागर क्लासेस रो मेन चैनल जोटा टीटी चैनल नो मेन चैनल रे ऑलरेडी युधिष्ठिर सर बनै सारचंदी सेटा तुम आराम से देखि परिबो हला नेक्स्ट बा 20 नंबर क्वेश्चन एडी करबा टॉप 5 प्ले The provision of joint sitting of the two houses of the parliament is borrowed from which constitution? Joint sitting ro katha ko constitution ro asachi? LTR aspirant Joshna Rani Pavitra Mahadev aspirants Monalisa Nilamani Suprava Sumu and Aishwarya top commenters कौन होगा सटीक उत्तर पिले कौन होगा करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट सिटिंग कथा आनिचु जॉइंट सिटिंग बेसिकली कौन जदि लोकसभा रे गोटे बिल पास हैला ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा को गला राज्यसभा जदि से बिल टाको रिजेक्ट करि देला बा राज्यसभा जदि 6 मास जाय से बिल टाको पेंडिंग करिक रखि देला बा राज्यसभा एमिति किछि रिकमेंडेशन देला जोटा लोकसभा एक्सेप्ट करिबा को चाहूनी ताले लोकसभा और राज्यसभा भीतर हि जीवो कॉन्फ्लिक्ट आ से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करिया पई प्रेसिडेंट डकांदी जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 आ से जॉइंट सिटिंग ऊपर प्रिसाइड किए करंती
स्पीकर ऑफ लोकसभा बुझी पारलो सो करेक्ट आंसर कोन हबो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जोडू जॉइंट सिटिंग रो प्रोविजन आसी छी ओके बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट जीवा 21 नंबर क्वेश्चन इन व्हिच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को केस रे कुआ गला कि प्रीएम्बल टा कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट नुह को केस रे कुआ गला कि द प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर पिले कोन हबो करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया एटा सबुठ सहज क्वेश्चन एंड एमितिया क्वेश्चन पढिबार चांसेस बहुत ही अधिका हैला करेक्ट आंसर हबो बेरुवारी वर्सेस यूनियन केस ऑफ 1960 बेरुवारी वर्सेस यूनियन केस रे कुआ गला कि हमर प्रीएम्बल टा कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट नुह प्रीएम्बल बोले कोन प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड बा समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल टा कोन आइडेंटिटी कार्ड बा समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कॉन्स्टिट्यूशन रे जहा जहा आइडियल्स अछि से आइडियल्स गुडा कोन ताको तार रिफ्लेक्शन होचे प्रीएम्बल प्रीएम्बल केमिति स्टार्ट होय पिले प्रीएम्बल जतबे पढिबो मुहरे प्रीएम्बल रहिबा दरकार पार्टी अगरे प्रीएम्बल रहिबा दरकार वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic and to secure all its citizens justice, liberty, equality and fraternity हम citizens मानु कोन दबा justice दबा liberty दबा equality दबा and fraternity दबा तापरे कोन लिखा है this 26th day of November 1949 we do hereby adopt enact and give ourselves the constitution माने एई 26 तारीख नवंबर 1949 को हमें निजे कॉन्स्टिट्यूशन लेखिलु निजे कॉन्स्टिट्यूशन बनेइलु आ निजे को ही गिफ्ट कर देलु बुझी पारला दिस इज द प्रीएम्बल सो प्रीएम्बल थरे मुहर रही गला माने क्वेश्चन जहा पचारंतु जो टर्म को नेकी पचारंतु आराम से उड़ी उड़ी करिबा आंसर हैला चलो बेरुवारी वर्सेस यूनियन केस को आगला इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके नेक्स्ट जीवा 22 नंबर क्वेश्चन इन व्हिच केस did Supreme Court rule that the preamble cannot be independently legally enforced कौन कहूची को केस रे कुहा गला preamble टाकू independently legal enforcement मिली परिबो नाही माने स्वतंत्र भाबरे ताकू legal enforcement मिली परिबो नाही को केस रे कुहा गला एके गोपालन केस मिनर्वा मिल्स केस केशव नंद भारती केस ना एसआर बुमाई केस कौन हबा करेक्ट आंसर व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर पिले कौन समस्त सी डी बी अति सुंदर चमत्कार द करेक्ट आंसर विल बी केशव नंद भारती केस ऑफ 1973 केशव नंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिले कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आकु इंडिपेंडेंटली लीगल एनफोर्समेंट मिलिबोनी आकु लीगल एनफोर्समेंट कॉन्स्टिट्यूशन सहित मिलिबो इंडिपेंडेंट लीगल एनफोर्सेबिलिटी नाही दीटा जिंस मने रखिबो केशव नंद भारती केस रे कोन कोआ गला preamble is the part of constitution first जिंस मन रखिबो सेकंड जिंस कोन लीगल एनफोर्समेंट अछि बट कॉन्स्टिट्यूशन सहित अछि इंडिपेंडेंट है कि नुह काइना मु जति जनकर पार्ट हे गली इंडिपेंडेंट केमिति हेबी कॉमन सेंस मोदी गोटे जिंसर पार्ट हे गली आ इंडिपेंडेंट हे परिबी नाही जति इंडिपेंडेंट हे जिबी मु तार पार्ट हे परिबिनी बुझी पालन ना नाही सो सिंस आई एम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पार्ट कथा की कहितला केशवानंद भारती केस कहितला बुझी पारलो ठीक अछि चलो Next, 23. Who said that the preamble is the soul of the constitution? Preamble को constitution रो soul बोली किए कहितले जवाहरलाल नेहरू बी आर अंबेडकर एच एम सिरवई ना ठाकुर दास भार्गव कौन हबा करेक्ट आंसर एडी हमें जानछो एडी एक्चुअली एटा बहुत कंफ्यूजिंग जिंस गोटे वी हैव ऑलवेज थॉट कि बी आर अंबेडकर इज द वन हु एक्चुअली सेड इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदी एडी आउ गोटे ऑप्शन न थांता तमे मारी थांता बी आर अंबेडकर जदी आउ गोटे ऑप्शन न थांता तमे बी आर अंबेडकर मारतले किछि प्रॉब्लम हे न थांता बट एक्चुअली आंसर कोन हबो कहलो ठाकुर दास भार्गव said कि it is the soul of the constitution which was much popularized by B.R. Ambedkar हैला बट एक्चुअल आंसर हबो जदी ठाकुर दास भार्गव देइछि it will be the correct answer ठाकुर दास भार्गव said कि it is the soul of the constitution हैला बट आर्टिकल 32 टाकू बी.आर. अंबेडकर ही कहिथिले इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैला बी.आर. अंबेडकर का सहित एटा एसोसिएट एत पय हे जाय काना एटा बहुत पॉपुलराइज से करथिले टर्म टाकू सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली बट इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ठाकुर दास भार्गव बुझी पारलो ना नहीं बुझी पारलो क्लियर हैला यस और नो प्ले यस और नो हाउ इज द जोश एवरीवन बुझा पड़ला समस्त को यस और नो जल्दी 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 कोन हले बे सांगे सांग घर आगे जे छिड़ा
यस वेरी गुड चमत्कार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फटाफट 24 नंबर कौन कहूँ द स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉयर्स पैराडाइज वाज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टा लॉयर मानकर स्वर्ग तुम्हें ही स्वर्ग मोर लॉयर्स पैराडाइज बोली किए कहते बी आर अंबेडकर एच.एम. सिरवाई जवाहरलाल नेहरू ना आइवर जेनिंग्स एई जो टर्म उडा आ छडा तुमको देखियो किछि पडिबोनी पिले प्रिएम्बल विषय किए कौन कही सब इंपोर्टेंट जिन आरि भितर अच्छी आपको देखिकी आखि बुझिकी परीक्षा को पड़े बाहर किसी आसबनी तुम एलटीआर रु होता बीएडी रु होता जी भी देखुच एवरीथिंग इज इंपोर्टेंट फॉर यू हैला द करेक्ट आंसर होची आइवर जेनिंग्स कहले इट इज अ लॉयर्स पैराडाइज काहे की काना हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हेतला ता भीतर मेजॉरिटी लॉयर माने ही थिले आ तांको कथा भारी लीगलिस्टिक थिला आ लीगलिस्टिक लैंग्वेज पाई ही हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो साइज ता बड़ होई गला कहना भाव जोटी मु कहि पारि थांती प्रेसिडेंट शुड आस्क फॉर प्रेजेंटिंग द बजेट सेठी कोन कहूची द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी लेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट माने कोन लीगल लैंग्वेज हे गला बुझि पल्ला नै लीगल लैंग्वेज ता कोन पई काना सब लॉयर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज डोमिनेटेड बाय द लॉयर्स सो सेही पा आइवर जेनिंग्स कहले कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉयर्स पैराडाइज बुझि पारिलो हला ठीक अछि चलो आगु को जिबा 25 नंबर हु सेड दैट preamble is the keynote of the constitution किए कहिथिले कि preamble is the keynote of the constitution एने पालखी वाला बीएन राव जवाहरलाल नेहरू ना अर्नेस्ट बारकर कोन हो करेक्ट आंसर कीनोट बोली किए कहिथिले कीनोट माने कोन बुझुचो बट द मोस्ट इंपोर्टेंट नोट हला यदि कॉन्स्टिट्यूशन को जानिबार अछि ता आइडियल्स को जानिबार अछि जस्ट गो थ्रू द preamble तांको कहबा कथा होची से कॉन्स्टिट्यूशन को यदि बुझिबार अछि preamble देकी थरे जिब हला करेक्ट आंसर बा अर्नेस्ट बारकर सेड कि इट इज द कीनोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके चलो 26 नंबर कौन कहूची इन व्हिच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट preamble forms the basic structure of the constitution को केस रे कुहा गला कि preamble is the basic structure of the constitution आराम से कहिबो उडे उडे कहिबो क्वेश्चन रे किछि नाही जे भूल करिवो फटा बाल्टी गोटे घर आगर जे छिडा हबो सर आंसर दियंतु को चैनल रे आरआईबीडी कथा आरआईबीडी इंटीग्रेटेड मेन चैनल खाली सर्च करिवो विद्यासागर क्लासेस ता आइकन रे टीटी लिखा ही नथिवो केवल विद्यासागर क्लासेस लिखा हिथिवो सेही चैनलटा सेटा मेन चैनलटा एटा टीटी चैनलटा हैला ठीक अछि करेक्ट आंसर हो केशव नंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर माने केशव नंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर माने कोन देखो सुप्रीम कोर्ट कहिबा कथा होची पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करिवार करो नो प्रॉब्लम किंतु तमे कॉन्स्टिट्यूशन को एमिति चेंज करि परिबनी कि कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक स्ट्रक्चर टा ही भांगी जिवो तमे घर रेनोवेट करिवा कथा कहला मु कहली करो घर रेनोवेट करो अरे घर रेनोवेट करियो माने कलर करिवो टिके एमिति भंगा भंगी करियो जंती घरटा भुसुडी परिबनी तमे टोटल मझी पिलाटा को जदी भांगी देबो घर क्वाड थिबो तमे रेनोवेट करिवो बुझी पाला नै सो सेही कथा तमे चेंज करो बट द बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करिवनी आ जदी क्वेश्चन आसला कि के डिफाइन करिवो बेसिक स्ट्रक्चर कोटा सुप्रीम कोर्ट will define the basic structure of the constitution हला नेक्स्ट बात 27 who said that preamble is the jewel of the constitution के कहिले कि preamble is the jewel of the constitution निरुपमा सर एलटीआर मेन पाई न्यू आरआरआर सीरीज आसीबो ना नाही अरे आरआरआर तो बस कोन कोंती चिंगारी थिला ताडू बड़ निया लागिवो वेट करो कोन हो करेक्ट आंसर एने पालखी वाला बी आर अंबेडकर के मुंशी ना अर्नेस्ट बारकर what will be the correct answer के कहिले कि it is the jewel of the constitution बहुत बढ़िया अति सुंदर चमत्कार अर्नेस्ट बारकर ताको की नोट कहिथिले अर्नेस्ट बारकर ताको jewel of constitution मध्य कहिथिले बुझि पारलो नाही की नोट भी कहिथिले jewel बोली ही सिए ही कहिथिले एटी कंफ्यूज हबनी हला नेक्स्ट जीवा चलो 28 which amendment added the word socialist secular integrity to the preamble of the constitution कोन हबो नहीं सुरभि आप पूर्वरु सोर्सेस सॉरी गलानी तमे सोर्सेस टाइम रे आसी नथिलो which amendment added the word socialist secular and integrity to the preamble of the constitution एटा हम समझ जानछंती preamble केवल थरे अमेंड हेछि 42nd amendment of 1976 एटा नथिला ऐड करा गला कोन ऐड करा गला सोशलिस्ट ऐड करा गला सेक्युलर ऐड करा गला इंटीग्रिटी ऐड करा गला सोशलिस्ट माने कोन गोटे एमिति कंट्री जोटा लोकंगर वेलफेयर कथा भाबिबो सोसाइटी रो वेलफेयर कथा भाबिबो सेक्युलर माने हम जानछंती धर्म निरपेक्ष राज्य मु मुस्लिम हुए क्रिश्चियन हुए हिंदू हुए डजंट मैटर आई हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली इंटीग्रिटी माने कोन देशर स्वाभिमानटा प्रोटेक्ट हवा दरकार आ ई तीनटा जिंस 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 द्वारा आसेछ 29
The Untouchability Offences Act was introduced in which year? Untouchability Offences Act को year रे introduce करा जाइथिला? 1950, 1955, 1960 ना 1949. Top 5 commenters फटाफट. Top 5 commenters. लिजा, सुप्रभा, सुमु. Again तापरे पद्मजा, श्रीयान, जगजित, राधाकृष्ण, सुब्रत, ममता एंड सुनीता. अति सुंदर भाबरे उत्तर देइथिबारु सांगे सांग गोटे पुराना चादर तम घर को पठेबी. कोन हबो करेक्ट आंसर? The correct answer will be 1955. Untouchability Offences Act of 1955 कोन पय आसीथिला? आर्टिकल 17 को एनफोर्स करिया पय आसीथिला. मने पकाओ आर्टिकल 35, आर्टिकल 33, 34, 35 एथरे समस्त कंफ्यूज होंती. एटा डी कहि दउची. आर्टिकल 33 कहूची जो माने आर्म्ड फोर्सेस रे काम करूथिबे, आर्मी रे काम करूथिबे, पुलिस ऑफिसर्स माने थिबे, सेमानक पई फंडामेंटल राइट्स टिके रेस्ट्रिक्टेड हिकी रहिबो, जोडा आर्टिकल 33 रे कहूची. आर्टिकल 34 कोन कहूची जो एरिया रे मिलिटरी लॉ लागि थिबो, जो एरिया रे मार्शल लॉ लागि थिबो, सेठी फंडामेंटल राइट्स की कॉम्प्रोमाइज हबो. आर्टिकल 35 कोन कहूची कि पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि लॉ बनेबार टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करिया पई पार्लियामेंट लॉ बनै परिबो. आ सेति पई आर्टिकल 17 जोडा कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ताकू एनफोर्स करिया पई आसिला कोन अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955. बुझी पारिलो पिले 1955 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके बहुत बढ़िया. नेक्स्ट जीवा 30 नंबर क्वेश्चन. व्हिच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एम्यूलमेंट्स ऑफ सर्टेन ऑफिसेस? को शेड्यूल कहा जाइछि एम्यूलमेंट्स ऑफ सर्टेन ऑफिसेस माने किछिटा पब्लिक ऑफिस बा गवर्नमेंट ऑफिस रो सैलरी बा एम्यूलमेंट विषय को शेड्यूल देइछि. सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल ना फिफ्थ शेड्यूल? कोन हबो? निरुपमा 30 रो 3. अति सुंदर. एटा जे भूल करूछ तम पई गोटे सुंदर शब्द मन भितर पूरा अंतर भितर आछ. छोट लोक एइटा को भूल करिवो पिले. The correct answer will be second schedule. Third schedule ले कौन देइछि? Third schedule ले oath and affirmation देइछि, oath कथा देइछि. Second schedule ले देइछि कोन? Emoluments and salary. बुझि पालो? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज एमनक सैलरी विषय को जाउछ. हला नेक्स्ट जीवा 31 नंबर. अच्छा, by the way, last 10 questions. There are only 40 questions today. Last 10 questions. Are we ready for this? टॉप 10 कमेंटर्स करीबी धड़ाधड़ आंसर दबा, एक्यूरेटली आंसर दबा. यस और नो? सर बीडी स्टूडेंट्स का भाई इकोनॉमिक्स वीडियो आनंतु मु तो कहि चाणी भी काई टेंशन नो छ. डोंट वरी. व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर? रिलैक्स. जीवा पिले आगु बढ़िबा. चलो रेडी. रैपिड फायर पुष्पा स्टाइल. 131 क्वेश्चन. व्हिच केस एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? टॉप 10 कमेंटर्स फटाफट. बेसिक स्ट्रक्चर को द्वारा आसला? पवित्रा, प्रणय, सुचिस्मिता, मोनिका, श्रीयन, मोनालिसा, निरुपमा, नीलमणि. अति सुंदर. बेसिक स्ट्रक्चर कथा एबे ही जस्ट कहिली. करेक्ट आंसर अब केशव नंद भारती केस ऑफ 1973. जोतरे कोन केसटा हेतिला? केशव नंद भारती केस जागा छाड़िया को चाहू नथिले. गवर्नमेंट कहतला जागा नबु, वेलफेयर करिवु. सुप्रीम कोर्ट कहले से प्रॉपर्टी कथाटा पूरा बाहर कर दियो. से रहिले बहुत कांड हबो, ताको बाहर कर दियो. सो राइट टू प्रॉपर्टी जोड़ा आर्टिकल 31 ने थिला ताको बाहर करा हे गला बाय द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978. ताको बाहर करी कि कोन करा गला? लीगल राइट करा हे गला अंडर आर्टिकल 300A. काइना देखो गवर्नमेंट आज न होले काली कार प्रॉपर्टी टिके नबो, कार टिके लैंड नबो, जे रोड तयारी करिया पई, डैम तयारी करिया पई. आ जदी राइट टू प्रॉपर्टी गोटे फंडामेंटल राइट हेइ जिवो ताको केही नै परिबेनी. बुझि पारलो? सो केशव नंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर कथा कहितले. एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. हला नेक्स्ट जीवा 32. कोन कहूची? हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज अडॉप्टेड? गुल्लुगुला क्वेश्चन. जल्दी प्लीज. टॉप 5 कमेंटर्स. पवित्र, निरुपमा, लिपा, ऋतु एंड सुमु. टॉप 5 कमेंटर्स. अति सुंदर. पवित्र लगातार टॉप 1 रे अछि. लगातार टॉप 1 रे अछि से. करेक्ट आंसर कोन हबो? 395 आर्टिकल्स. 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स. जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हला सेही टाइम रे 395 आर्टिकल्स हला, 8टा शेड्यूल थिला एंड 22टा पार्ट थिला. बुझि पारलो? से टिके क्वेश्चन आवर और 0 आवर टिके बुझे दियंतु. देखो सपोज भाबो मु क्लास को आसली पढिया हला. मु आज कहिछि आजिरो क्लास रे हम पार्लियामेंट चैप्टर डिस्कशन करिवा. ओके माने आजिरो एजेंडा होछि पार्लियामेंट. ठीक अछि.
बाबत आज क्लास स्टार्ट हवा पूर्व तुम किसी क्वेश्चन अच्छी मुझे कहली 15 मिनिट तुमको टाइम देली लास्ट क्लास जहां क्वेश्चन पचार अच्छी फटाफट पचार से जो 15 मिनिटा है क्वेश्चन आवर ठीक अच्छे बाबा 15 मिनिट सरला क्लास स्टार्ट हबार अच्छी मझे टिके गैप हो गला से जो गैप रे तुम जहां चाहिए करि परियो मु जहां चाहिए करि परिबे बाबा बुलुच तुम मु टिके बाहर पळेली फोन टा उठेया को सो गोटे गैप क्रिएट हो गला से जो गैप टा हला 0 आवर हला सो क्वेश्चन आवर आउ एजेंडा से भीतर जो गैप टा रहला ताको 0 आवर बोली कहा गला बुझी पारलो क्लियर प्रणाम प्रियंवदा बहुत जल्दी आसिलो मु एबे पळेबी तमे आस्थाओ बुली कि जीवो एका नो प्रॉब्लम हला चलो नेक्स्ट जीवा 33 when was the first draft of the constitution presented to the constituent assembly for reading first draft ता केबे constituent assembly अगर present करा जाइतला reading पाई कोन हबो करेक्ट आंसर constituent assembly अगर केबे present करा जाइतला reading पाई 26th of November 1949 22nd January 1947 4th November 1948 14th August 1947 कोन होउची पिले एते भूल कौन कले तुम माने जो माने 26 नवेम्बर 1949 कहछ बहुत बढ़िया 8 भूल आ किछि ही परिबनी 8 भूल कोन हो जीवन गोटे भूल ए क्वेश्चन आउरी भूल सेटा तो हबो ही नहीं 26th ऑफ नवेम्बर 1949 रे अडॉप्ट हेतिला कॉन्स्टिट्यूशन रीडिंग पे आसे नथला रीडिंग माने बुझुचो माने ताको स्क्रूटिनाइज करा जिवो एनालिसिस करा जिवो रीडिंग करा जिवो सेटा केबे हला 4th of November 1948 4th of November 1948 रे प्रेजेंट करा गला फॉर फर्स्ट रीडिंग बुझी पारिलो प्रथम रीडिंग प्रथम स्क्रूटिनाइजेशन पाई 4th of November 1948 रे आसिला ठीक अछि करेक्ट 22nd February 1948 रे कोन हेतिला फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हेतिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे केबे आसिला 4th of November 1948 रे आसिला फर्स्ट ड्राफ्ट को प्रेजेंट की करथिले बीएन राव गोटे क्वेश्चन रे तीनटा आंसर पाइलो लिखि दियो हैला बीएन राव जे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 34 कोन कहूची व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ स्टेट एग्जीक्यूटिव जल्दी जल्दी टॉप 5 कमेंटर्स फटाफट स्टेट एग्जीक्यूटिव विषय को पार्ट कहूची सुचिस्मिता पवित्र ओम प्रकाश जगजीत मोनालिसा एंड टुलू बहुत बढ़िया अति सुंदर The correct answer will be part 6 of the constitution. Part 6 रे state executive विषय देछि. Part 6 रे state executive विषय देछि. अच्छा एडी आउ गोटे क्वेश्चन पचार दोछि. को आर्टिकल भीतर देछि state executive कथा. को आर्टिकल भीतर देछि state executive जल्दी जल्दी कहला फटाफट. Which article talks about state executive? जल्दी फटाफट. समस्त को आसीबटा निश्चित आसीबो. Part 6 रे किछि नै. को आर्टिकल विषय part 6 विषय देछि. 247 243 रो 251 नाइस रेडी आर्टिकल 152 रो आर्टिकल 237 आर्टिकल 152 रू आर्टिकल 237 हला पार्ट 6 भूल करनी पले आपको जदी भूल करबा उल्टी की पड़िबो आर्टिकल 152 रू आर्टिकल 237 आपको भूल करछ माने मुंडर तकिया मारी की दूल गिना तळे पड़ो दूल गिना पड़ो तळे हला नेक्स्ट पार्ट 5 रे पले कोन देछि यूनियन एग्जीक्यूटिव हला पार्ट 9 रे कोन देछि पार्ट 9 रे कोन देछि पंचायत हला पार्ट 12 रे कोन देछि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हला ट्रेड एंड कॉमर्स ठीक अछि नेक्स्ट जीवा 35 the language of the preamble was inspired by which constitution language of preamble को constitution आसी top 5 commenters ready पवित्र साहू निरुपमा शिवशंकर श्री डालिंब सुचिस्मिता ऐश्वर्या एसएस साहू अगेन पवित्र ऑन टॉप 1 पवित्र आज गेम कर देला पूरा रेडी पवित्र द करेक्ट आंसर विल बी कौन हबो द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियास कॉन्स्टिट्यूशन जो वे रे लिखा है जो लैंग्वेज लिखा है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हला 36 को जीवा पूर्व जदी एई जोश रे ही तुमको पेड बैच करिवार अछि एबे ही पुष्पार क्रैश कोर्स बैच जॉइन करिनियो नंबर दिया छि तळे कॉल करो कांटेक्ट करो कना आजि परे प्राइस बढ़ी जिवो नेक्स्ट जीवा चलो हु इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर गुगली मदर सर फादर पढ़ी पढ़ी मदर हु इज द मदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कला से हु इज द मदर
सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, भिकाजी कामे ना नोटा। कौन हम करेक्ट आंसर? ई रे देछि नोटा। करेक्ट आंसर विल बी आमे मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताकू ही कहूछु जहां को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन बोली मध्य कहा जाए। मैडम कामा बा मैडम भिकाजी कामा हला से फर्स्ट इंडियन थिले जे गोटे फॉरेन कंट्री रे जाई कि नेशनल फ्लैग को होस्ट करथिले इन जर्मनी हला। सो भिकाजी कामा को रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पाई तांगर कंट्रीब्यूशन पाई इज आल्सो रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अछि, मने रखि कि जीवो। नेक्स्ट बा 37 द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हाउ मेनी वर्ड्स लॉन्ग। अति सुंदर, यस ट्राइकलर फ्लैग होस्ट करथिले जर्मनी रे, बहुत बढ़िया। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हाउ मेनी वर्ड्स लॉन्ग। केते वर्ड अछि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे? The correct answer will be 73 words. मने रखिबो 73 words is the correct answer. Okay? अरे उड़ीबो अनुपमा उड़ीबो, डोंट वरी। उड़ीबो माने धाई धाई हे कि उड़ीबो, डोंट वरी हला। आउ रहिला लास्ट तीनोटी क्वेश्चन, आउ रहिला लास्ट तीनटा क्वेश्चन, तीनटा क्वेश्चन निया लागिबो हला। 38 को कहूची which of the following is not a feature of parliamentary form of government? आ भितरु कोटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नुह। कौन हम करेक्ट आंसर? टॉप 5 कमेंटर्स डाइम्बर, शुचिस्मिता, निवेदिता, सुमु, प्रशांत, पवित्र, रोजालिन, ऋतु। कौन कल तम माने? कौन हम करेक्ट आंसर? सारी देला लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमरो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा सत। सेपरेशन ऑफ पावर अच्छी सत। प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप अच्छी सत। काहे कि ना वी आर प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गोटे जिंस नहीं, दैट इज लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मानकर लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हैला। से माने जहा करंती प्रेसिडेंट को ना रे करंती, सो तांको ऊपर आसे पूर्वरु प्रेसिडेंट ऊपर आसीबो, बुझि पारलो? तांकर लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। 39 नेक्स्ट बा व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। कौन कला से कौन क्वेश्चन पचारिला से कौन क्वेश्चन पचारला? महाराष्ट्र एवं गुजरात विषय स्पेशल प्रोविजन को आर्टिकल रे देछि? आर्टिकल 370, आर्टिकल 371, आर्टिकल 372 ना आर्टिकल 373। सबु स्टेट रिगार्डिंग किछि ना किछि स्पेशल प्रोविजंस अछि। जेमिति हमर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन थिला आर्टिकल 370 रे। ठीक अछि। सो महाराष्ट्र एंड गुजरात रिलेटेड देछि आर्टिकल 371। आउरी बहुत सारा स्टेट्स अछि पिले। आर्टिकल 371 टॉक्स अबाउट महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र एंड गुजरात आ विषय कहूछि स्पेशल प्रोविजन। आर्टिकल 371 ए, आर्टिकल 371 ए हैला का विषय कहूछि? नागालैंड विषय कहूछि। इट टॉक्स अबाउट नागालैंड, नागालैंड हैला। आर्टिकल 371 बी टॉक्स अबाउट असम, असम। तापरे आर्टिकल 371 सी टॉक्स अबाउट मणिपुर, मणिपुर। आर्टिकल 371 डी एवं ई टॉक्स अबाउट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैला। एटा डी एवं ई जाय गला। आउरी भी पिले अछि, आउरी भी पिले अछि हैला। आर्टिकल 371 एफ रे सिक्किम रिगार्डिंग प्रोविजंस अछि, सिक्किम हैला। जी रे मिजोरम रिगार्डिंग प्रोविजंस अछि, स्पेशल प्रोविजन हैला। तापरे एच रे अरुणाचल प्रदेश रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन अछि, अरुणाचल प्रदेश हैला। एवं आई रे ई एफ जी एच आई, आई रे पिले स्माग हैदराबाद, हैदराबाद रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन अछि, हैदराबाद। एतिकी मने रखिबो, बुझि पारलो? कोन कहली 371 रु 371 आई जाए स्पेशल प्रोविजंस देइ चला। कोडुडा छाडिले कि एम ए जी एच। ओके ओके हां हां एटा सॉरी एटा भूल करछि। वेट 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 आईटा गोवा हबो, आईटा गोवा हबो हैला। आईटा गोवा हबो, इट टॉक्स अबाउट गोवा हैला। एफटा हैदराबाद विषय कहूछि। ठीक अछि, मन रहिला? दीज आर द स्टेट्स जहां विषय स्पेशल प्रोविजन देछि आर्टिकल 371। ठीक अछि, चलो नेक्स्ट बा स्पेशल प्रोविजन माने कोन कहलो? जेंति महाराष्ट्र गुजरात रे गोटे स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड सेटअप करा जिवो, एडा कोहा गला।
नागालैंड रे कुआ जाउची जो नागा कल्चर अछि ताकू प्रोटेक्ट करा जिवो हला असम कथा समिति असम रो डेवलपमेंटल बोर्ड ए सब जिंस ठीक अछि कोडा मु भूल कली कोडा एफ टा सिक्किम आई डोंट थिंक सो एफ हां एफ टा सिक्किम ही देछि ठीक त करछि एफ पर सिक्किम लिखि छी GHI J एटा जे रे मु अल्फाबेट भूल कर देछि नाइस वेरी नाइस अति सुंदर चमत्कार भावरे एफ हला अल्फाबेट भूल लिखि देथिले हैदराबाद हला 371 हला महाराष्ट्र एंड गोवा ए हला नागालैंड बी हला असम सी हला मणिपुर डी हला आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना तापरे एफ हला सिक्किम जी हला मिजोरम एच हला अरुणाचल प्रदेश आई हला गोवा एफ हला हैदराबाद ठीक अछि चलो एटा पिले केंदी मन रखि परियो जानछो मु जदी मन रखितली केमिति मु तमु कहिबी तुमको इलॉजिकल लागि पारे बट दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक जो जा हिसाब रे मु रिवाइज करे हला एम वेट ये कोन पळेला कोडे गोटे सेकंड ओके मु मन रखिछि केमति कहलो एम एन ए एम ए एस एम ए जी एच हला ये जो 371 टा मन रखिया पई एटा मन रखि परिबो तमे जेमिति कहूचो नामा सागमक पवित्र कहू ना सेटा से प्रॉब्लम को कहलो सेटा गोटे क्रोनोलॉजी मन रखि हबो नाही हला एम एम एन ए एम एस मैग एटा मु केमति मन रखि कहलो मो नाम स्मैग कोन मो नाम स्मैग एम हला महाराष्ट्र एंड गुजरात नागालैंड असम मणिपुर आंध्र प्रदेश हला सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा हैदराबाद एंड कर्नाटक ए हैदराबाद एंड तेलंगाना बुझी पारलो एटा होचे आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक हैदराबाद एंड तेलंगाना मो ना स्मैग ओटा जेनजी नेम भला लागुनी मो ना स्मैग जदि मो बापा मा मो ना स्मैग देई थांते स्मैग आचार्य ओहो ओहो स्मैग आचार्य मु लिखि थांते स्मैग सर एस एस ताको शॉर्टकट रे पिला कहि थांते स्क्रीनशॉट हला मो नाम स्मैग एटा मन रखिबो एमति रिवाइज तीन थर कर दबो मन रहि जिवो मो नाम स्मैग कोन मो नाम स्मैग चलो लास्ट क्वेश्चन which schedule of the constitution talks about administration of scheduled areas and tribes कोन scheduled areas रो administration regarding को schedule विषय रे कोआ जाई छी 5th schedule 6th schedule 7th schedule ना 10th schedule scheduled areas माने 5th schedule हला scheduled areas माने 5th schedule ठीक अछि एतिकी थिला हमर आजिरो शेष प्रश्न 40 टी प्रश्न सहित आजिरो पॉलिटी पार्ट कवर हैला सोर्सेस ऊपर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा रिवीजन बार बार करि दबो नोट्स लिखि दबो बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसिला भलिया क्वेश्चन एमिति ही दमदार सेशन एटा तो आरंभ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स रे आउरी बाकी अछि आउरी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आसीबो बस रेडी रुह एही मात्रा रे जॉइन करिवो नेक्स्ट क्लास से देखाबा जदी पेड कोर्स नबार अछि नंबर दिया छी कांटेक्ट करो पुनी देखाबा नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट सेशन रे टिल देन थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ मन रखिबो मो नाम स्मैग